इस जगह पर क्या कर रहे हो? अरे मेरा छोड़ो, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं तो किसी काम से आया था। तुम मुझे बताओ कि तुम ये सब क्या कर रही हो? वो रोहित। बस बस, रहने दो। तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं जान चुका हूँ सुमन कि तुम ना जो भी काम कर रही हो, बस उस काम की वजह से हमारी इज्जत डुबाने में लगी हुई हो। तुमने तो हमें कभी नहीं बताया कि तुम रिक्शा चलाने के लिए जाती हो। तुम तो हमसे बोलती थी कि रोहित मैं तो बहुत अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। अगर मुझे पता होता ना कि तुम ये रिक्शा चलाने के लिए जाती हो तो कभी नहीं निकलने देता मैं तुम्हें घर से। देखो रोहित, तुम गलत समझ रहे हो। मैं ना स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए ही जाती थी। अरे जब तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी तो फिर तुम ये रिक्शा क्यों चला रही हो? तुम्हें पता है तुम कितना घिनौना काम कर रही हो? अगर समाज को इसके बारे में पता चल गया कि मैं तुमसे रिक्शा चलवाता हूँ तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो तो यही सोचेंगे ना कि मैं जानबूझकर तुमसे रिक्शा चलवाता हूँ। रोहित, मजबूरी ही कुछ ऐसी आ गई थी कि मुझे ये रिक्शा चलाना पड़ रहा है। अरे ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो तुमको ये रिक्शा चलाना पड़ रहा है? अगर कोई मजबूरी थी भी तो तुम मेरे साथ भी तो शेयर कर सकती थी। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ तो क्या तुम्हारी मजबूरी में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा? तुम्हारी परेशानी मतलब मेरी परेशानी। रोहित, अगर मैं रिक्शा चला भी रही हूँ तो कौन सा मैं गलत काम कर रही हूँ? और वैसे भी तुम पूरे घर की जिम्मेदारी उठाते हो तो मेरा भी हक बनता है कि मैं उसमें तुम्हारा हाथ बटाऊं, तुम्हारा साथ दूं, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मुझे पता है कि तुम घर के खर्चे उठाने के लिए ही काम करती हो, लेकिन तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में जाती तो हो, तो उसके बाद तुमको ये रिक्शा चलाने की क्या जरूरत है? क्योंकि सुमन तुम नहीं जानती हो कि लोग इस काम को कौन से नजरिए से देखते हैं। अगर तुम्हारी जगह पर कोई लड़का चला रहा होता वो तो ठीक है, लेकिन तुम औरत होकर के ऐसा काम करोगी तो लोग तो गलत ही समझेंगे ना। रोहित, रिक्शा चलाना ना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरी स्कूल से जॉब चली गई है। क्या तुम्हारी जॉब चली गई और तुमने मुझे इसके बारे में बताया भी नहीं? रोहित, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम मुझे ऐसा काम नहीं करने देते। मैं ये रिक्शा जानबूझकर नहीं चला रही, मेरी ये मजबूरी है जो मैं ये रिक्शा चला रही हूँ, क्योंकि तुम इतनी मेहनत करते हो उसके बावजूद भी हमारे घर के खर्चे पूरे नहीं हो पाते। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं ये रिक्शा चला रही हूँ, क्योंकि घर का सारा बोझ तुम्हारे ऊपर ना आए। सुमन, मैं मानता हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारी को समझती हो। अगर तुम्हारी जॉब चली भी गई थी तो क्या मैं घर के खर्चे नहीं उठा सकता था? अगर मुझे थोड़ी मेहनत और करनी पड़ जाती ना तो मैं करता, लेकिन कभी भी तुमको ये रिक्शा नहीं चलाने देता। ये काम करने में गलती क्या है? देखो, तुम अपना काम करते रहो और मैं ये रिक्शा चलाती रहूंगी। इससे ना तुम्हारे ऊपर बोझ आएगा और ना मुझे दिक्कत होगी, और हमारे घर का खर्चा ना आराम से होता रहेगा। तुम चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर ना तुमको ये रिक्शा नहीं चलाने दूंगा। अगर तुम्हें काम ही करना है ना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लूंगा, वहां पर तुम जॉब करती रहना, फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम भी अपना काम अच्छे से करती रहोगी। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने ये रिक्शा कहाँ से उठाया है? हम अभी इस रिक्शे को लेकर के चलते हैं और वहीं पे छोड़ते हैं इसको। बैठो तुम, चलो बेटा। ठीक है रोहित, जैसे तुम कहते हो वैसे ही ठीक है। बैठो, ये पकड़ो बैग।